दोस्तों स्वागत है आंसर राइटिंग की क्लास में। तो आंसर राइटिंग में हमने GS1 का 2 क्वेश्चन देखा था। अब GS4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 1 है GS4 में। तो इसमें GS4 में हमको नीति शास्त्र पढ़ना होता है। तो पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। ये भी UPPC से पूछा गया है कि मूल्य क्या है। क्वेश्चन है कि मूल्य क्या है, इसके केंद्रीय तत्वों पर प्रकाश डालना है हमको। मूल्य क्या है बताना है हमको। तो मूल्य अगर आपको समझाएं तो लिखने के लिए मूल्य क्या है, पहले मूल्य की परिभाषा हम देते हैं कि नीति शास्त्र में मूल्य जो व्यवहार और आचरण को निर्देशित करता है कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपका आचरण कैसा होना चाहिए, तो उसको निर्देशित करता है। तथा चरित्र एवं अभिव्यक्ति का आधार होता है मूल्य जो होता है समाज में। ठीक है, मूल्य सीखे जाते हैं। तो मूल्य को हम धीरे धीरे सीखते हैं बचपन से, और जब तक जीवन आपका होता है आप मूल्य को सीखते जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसका कि मूल्य किसी विषय वस्तु से संबंधित ऐसे गुण हैं जो उस विषय वस्तु की महत्ता को किसी व्यक्ति या समाज या संस्था के संदर्भ में स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो मूल्य किसी विषय वस्तु से संबंधित हो सकते हैं। तो विषय वस्तु अलग अलग होती है, अगर अलग अलग है तो उसके मूल्य भी अलग अलग होंगे, या वो व्यक्ति का मूल्य अलग होता है, समाज का मूल्य अलग है, और किसी संस्था में अगर काम करते हैं तो उसका मूल्य अलग होता है। तो वही है कि विषय वस्तु की महत्ता को किसी व्यक्ति, समाज, संस्था के संदर्भ में स्पष्ट करता है मूल्य। ठीक है, अगला पॉइंट है मूल्य किसी व्यक्ति, समाज एवं संस्था से महत्ता प्राप्त ऐसे गुण हैं जो उसके लिए आवश्यक हैं। किसके लिए? मूल्य किसी व्यक्ति, समाज एवं संस्था से महत्ता प्राप्त करते हैं, जो कि महत्ता प्राप्त ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति, समाज या संस्था के लिए आवश्यक हैं और उसको संतुष्टि प्राप्त कराते हैं, या उसके सर्वप्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन होते हैं, या आदर्श मानक होते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे है अगला पॉइंट इसमें है कि क्षेत्र विशेष के संदर्भ में मूल्यों के महत्व में अंतर पाया जाता है। जैसे अगर आप कोई पर्यावरण शास्त्री हैं, आप पर्यावरणविद हैं, या पर्यावरण का कोई क्षेत्र में आप काम करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसका मूल्य अलग होगा। मेडिकल फील्ड में अगर काम करते हैं तो उसका मूल्य अलग होगा। राजनीति में काम करते हैं तो उसका मूल्य अलग होगा। ठीक है, ये अपने अपने क्षेत्रों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस एक साधन के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, तो सबका अलग अलग होता है। तो मूल्य का केंद्रीय तत्व क्या क्या है? तो मूल्य का केंद्रीय तत्व है कि यह मूल्य की महत्ता को संदर्भित करते हैं, और इसकी विषय वस्तु के आधार पर मूल्य के केंद्रीय तत्व अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए कार्यक्षेत्र के आधार पर मूल्य जो होते हैं, राजनीतिक मूल्य ईमानदारी, सेवा भाव। न्यायिक मूल्य क्या होते हैं? सत्यनिष्ठा होनी चाहिए और निष्पक्षता होनी चाहिए। व्यावसायिक मूल्य क्या होता है? जवाबदेही होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, और उसमें सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। नैतिक मूल्य क्या है? न्याय है और ईमानदारी है। ठीक, और आध्यात्मिक मूल्य में आप देखेंगे तो शांति है, प्रेम है, अहिंसा है, और अन्य भी शामिल हैं, मगर मेन यही हैं। और मनोवैज्ञानिक मूल्य क्या होते हैं? प्रेम होती है, दया है, समानुभूति है, संवेदना है। ये सब चीज़ें जो हैं मनोवैज्ञानिक मूल्य होते हैं। तो उपयुक्त मूल्य के केंद्रीय तत्व से स्पष्ट होता है कि मूल्य विविधा युक्त होते हैं, और इसका सही चयन ही व्यक्ति, संस्था को उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। तथा विषय भिन्नता के कारण मूल्य में टकराव होता है। तो मूल्य में भी टकराव हो जाता है कभी कभी। तो जब अब किस स्टडी हम पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि मूल्य में टकराव किस तरीके से होता है। उदाहरण के लिए, जब मूल्य में टकराव कैसे होता है, तो उदाहरण के लिए पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग के विभागीय मांग के अनुरूप इनके मूल्य प्रणाली भिन्न भिन्न होती है, और हो सकता है कि पुलिस का जो मूल्य अलग हो और शिक्षाविद का मूल्य अलग हो, और दोनों में कभी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ये सब बातें हैं। तो मूल्य में अगर पूछता है तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अन्य भी परिभाषा आप दे सकते हैं। इसको पॉइंट वाइज, जैसे हमने पॉइंट वाइज लिखा है, परिभाषा नहीं लिखा, सीधे पॉइंट वाइज लिखना शुरू कर दिया है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मूल्य की अगर दूसरे तरीके से आप लिखना चाहें तो, या दूसरी परिभाषा लिखना चाहें तो अन्य भी परिभाषाएं आप बना सकते हैं मूल्य को। तो मूल्य की परिभाषा अगर बनानी हो आपको, तो जैसे कि मूल्य एक मानक होता है या मानदंड होता है। मूल्य किसी भी समाज या संगठन के
के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसे प्राप्त करना उस समाज या संगठन का सर्वप्रमुख लक्ष्य होता है। तो इस तरह से इसका आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, मगर ये खराब नहीं है, इसको भी आप सही से लिख सकते हैं। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि मूल्य जो है नीति शास्त्र में मूल्य व्यवहार एवं आचरण को निर्देशित करता है, ठीक है, तथा चरित्र एवं अभिव्यक्ति का आधार होता है मूल्य। तो मूल्य से ही आपके, जैसे आप कहीं जाते हैं किसी के यहाँ तो उसका पैर छूते हैं, तो ये आपके मूल्य को दर्शाता है कि आप ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं जहाँ पे बड़ों का आदर किया जाता है। तो ये समाज की, किसी समाज में ये हमें हर जगह ये मान्य होता है मूल्य। तो मूल्य ऐसा है जो समाज जिसको मानता है, जिसको मान्यता देता है, वो मूल्य होते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार ही आप समझ सकते हैं इसको कि मूल्य क्या क्या हो सकते हैं। तो आपको जो अच्छे मूल्य हैं आपको समझ में आते होंगे, जैसे आप किसी को नमस्कार प्रणाम करते हैं तो अच्छा मूल्य है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरह से अगर लिखना चाहें तो आप आराम से लिख सकते हैं। और भी इसके उदाहरण अगर नहीं समझ में आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। और भी जब क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो मूल्य के बारे में और भी आपको आगे समझ में आएगा। चलिए ठीक है, ये यूपीपीसी से पूछा था मूल्य क्या है और इसके केंद्रीय तत्वों पर प्रकाश डालना है। तो मूल्य के केंद्रीय तत्व तो वही हैं कि अब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले किसी क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।